नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉनस्टॉप खबरों की। आज से विदेश दौरे पर जाएगा सांसदों का डेलीगेशन। संजय झा के नेतृत्व में डेलीगेशन जापान जाएगा। आतंकवाद पर खोलेगा पाकिस्तान की पोल। ऑपरेशन सिंदूर की देंगे जानकारी। पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर का प्रमोशन। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। अयूब खान के बाद पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर। लश्कर आतंकी आमिर हमजा अस्पताल में भर्ती। हाफिज सईद का करीबी है आतंकी आमिर। अपने घर में घायल हालत में मिला आतंकी। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, सेना ने आतंकवाद की सर्जरी की। सेना ने आतंकवाद की जड़ पर प्रहार किया। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई। सीजेआई गवाही और जस्टिस मसीह की बेंच करेगी सुनवाई। केंद्र सरकार मामले में रखेगी अपना पक्ष। कासगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई पुलिस लाइन का उद्घाटन किया। 724 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात भी दी गई। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की कमर तोड़ी है। पाकिस्तान चारों खाने चित हो गए हैं। बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटाई। अब पाक दुनिया के आगे गुहार लगा रहा है। डीएनए पर यूपी में संग्राम अभी भी जारी। डीएनए की लड़ाई सोशल मीडिया से पोस्टर पर आई। अखिलेश यादव ब्रजेश पाठक के बीच में पोस्टर वॉर। ब्रजेश पाठक के समर्थकों ने लगाए पोस्टर। डीएनए पर यूपी में संग्राम अभी भी जारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तीखा प्रहार। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, मेरे सवालों का जवाब नहीं तो माफी मांगे। राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं। हरदोई में 2 ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश नाकाम। लोको पायलट की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। काठगोदाम और राजधानी एक्सप्रेस को बनाया गया था निशाना। डाउन ट्रैक पर अर्थिंग वायर से बांधकर रखा गया था लकड़ी का टुकड़ा। गाजीपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाली शौर्य यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर निकाली गई शौर्य यात्रा। शहर की गांधी पार्क श्रीलंका मैदान तक यात्रा का आयोजन। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने मौके से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। साथ ही बदमाश के कब्जे से चोरी का सामान तमंचा बरामद। मुरादाबाद में कपड़ों के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। कई सारा सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कन्नौज में व्यापारियों पर पुलिस की बर्बरता। व्यापारियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। लाठी चार्ज में कई व्यापारी घायल हुए। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। राजधानी लखनऊ में एसडीएम मोहनलालगंज की कार्यशैली से अधिवक्ता नाराज। अधिवक्ताओं ने आम सभा बुलाकर किया जमकर विरोध। विरोध में 24 मई तक अधिवक्ता नहीं करेंगे कोई भी काम। लखनऊ में पावर ग्रिड द्वारा स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन। पावर ग्रिड मुख्यालय से निकाली गई स्वच्छता जागरूकता रैली। पावर ग्रिड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने दिखाई हरी झंडी। वहीं गाजियाबाद के गेस्ट हाउस में घुसकर स्टाफ के साथ दबंगों की मारपीट पिटाई के बाद जेब में रखे पैसे भी निकाले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पीड़ित ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार।
गाजियाबाद में कस्टमर के चेहरे पर थूक वाली क्रीम से मसाज करने का वीडियो वायरल हुआ है। जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गोंडा में 1 लाख का इनामी बदमाश हुआ ढेर। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश को लगी थी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान आरोपी ने तोड़ा दम। बदमाश पर हत्या, लूट और डकैती के कई मुकदमे दर्ज। वाराणसी में संकट मोचन मंदिर के बहन के घर करोड़ों की चोरी, 3 पीढ़ी के खानदानी गहने और 3 लाख की नकदी की गई चोरी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। मुरादाबाद में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। दोनों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में पीने के पानी को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। कई किलोमीटर तक वाहनों की लगी लंबी कतार। झांसी ललितपुर लिंक रोड पर जाम लगाया गया। कुशीनगर में मामूली विवाद में युवक की पीट कर निर्मम हत्या। आधा दर्जन युवकों ने घटना को दिया अंजाम। सूचना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। ग्रेटर नोएडा में अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर। सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। कंपनी के कर्मचारी ने किया प्रदर्शन। बंसल वायर कंपनी के गेट के सामने हादसा। इटावा में बच्चों को लेकर चाचा ससुर के साथ फरार हुई पत्नी। परेशान पति ने पत्नी और बच्चों के लिए रखा इनाम। दोनों को ढूंढने पर 20,000 का इनाम घोषित। जालौन में कंपोजिट शराब की दुकान पर आबकारी विभाग का छापा। दुकान से 265 अंग्रेजी शराब के क्वार्टर बरामद। दुकान मालिक और सेल्समैन के खिलाफ केस दर्ज। अमरोहा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। सैद नगली नगर पंचायत में निकाली गई तिरंगा यात्रा, जहां पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत। देहरादून में सरस्वती विद्या मंदिर के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। मुख्यमंत्री पूजा पाठ के बाद हॉस्टल का शिलान्यास भी उनके हाथों किया गया। उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला। मदरसों के सिलेबस में शामिल होगा ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर। भारतीय सेना का पराक्रम छात्रों को पढ़ाया जाएगा। चमोली में अगले 3 घंटे में तेज बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। चारधाम यात्रा पर यात्रियों से अलर्ट रहने की अपील की गई। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी। टाइगर रिजर्व में भी अलर्ट जारी किया गया। जू में नए जानवर की एंट्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई। जानवरों को खाना उबाल कर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के कारण बाघिन की मौत के बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी हाई अलर्ट पर। सभी कर्मचारियों को कड़े सैनिटरी प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए। रुड़की में युवक का शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को का वीडियो हो रहा तेजी से वायरल। मंगलौर पुलिस ने युवक को अरेस्ट किया। देहरादून में यूनेस्को क्लब दून वैली ईस्ट का वार्षिक समारोह। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल हुए शामिल। मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देकर सम्मानित किया। हरिद्वार में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला आया सामने। घटना के विरोध में कई संगठन सड़कों पर उतरे। लोगों ने कोतवाली प्रभारी रितेश शाह को सौंपा ज्ञापन। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा देने की मांग। सेना को पोल्ट्री उत्पादन उपलब्ध कराएगी। किसान माना और मलारी के लिए रवाना की गई पोल्ट्री उत्पादों की खेप। सीडीओ डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर आपूर्ति वाहनों को रवाना किया। राजभवन में 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया का भव्य स्वागत। उत्तराखंड की लोक संस्कृति से हुआ अतिथियों का अभिनंदन। सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन भी किया। विधायक ने राज्य योजना के तहत 1.68 करोड़ की लागत की 3 सड़कों का पुनर्निर्माण कर फीता काटा। विधिवत रूप से शिलान्यास किया गया। टिहरी में जिला अधिकारी ने लगाया जनता दरबार। ग्रामीणों ने अधिकारियों को सुनाई अपनी समस्याएं। जिला अधिकारी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। ज्वालापुर की अंसारी मार्केट में भीषण अग्निकांड। कपड़ों के गोदाम में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की बताई जा रही है आशंका। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद हरिद्वार से जम्मू कश्मीर के लिए जाने वाली बसों में यात्रियों की घटी अब संख्या। रोडवेज को कई बसें की गई रद्द, जहां बस को बीच रास्ते से लौटना पड़ रहा है वापस।
चारों धामों में लग रहे हैं आंचल डेयरी के स्टोर। पिछले साल भी आंचल डेयरी के स्टोर लगे थे। दूध, खोया और पनीर की अच्छी बिक्री हुई। पौड़ी में भैरवनाथ मंदिर में नवनिर्माण कार्य का भूमि पूजन में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। कहा, मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर काम जारी, मंदिर को भव्य रूप दिया जाएगा। हरिद्वार में बदमाशों ने एटीएम को गैस कटर से काटने की कोशिश की। गश्त कर इस दौरान पुलिस की सतर्कता ने लूट को नाकाम किया है। पुलिस ने 2 बदमाशों को मौके से दबोचा। वहीं टिहरी में जवानों तक पहुंच रही है ट्राइड फिश जहां स्थानीय मत्स्य पालकों को किया मिला है नया बाजार। आईटीबीपी से अनुबंध, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा। नब्बे मीटर पार करने वाले नीरज चोपड़ा की गगन नारंग ने की तारीफ। कहा, नीरज के लिए ये आत्मविश्वास बेहद महत्वपूर्ण, मानसिक बाधा दूर हुई, अब वो स्वतंत्र हैं। स्टार खिलाड़ी अल्कारेज ने इटालियन ओपन का खिताब जीता। फाइनल में अल्कारेज ने सिनर को 7-6 से हराकर खिताब अपने नाम किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया का बड़ा फैसला। खेलो इंडिया के तहत होगी कई खेलों की शुरुआत। स्कूली खेल, मार्शल आर्ट, तटीय खेल और वाटर स्पोर्ट भी इसमें शामिल होंगे। भारत ने जीता सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब। पेनल्टी शूट आउट में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 4-3 से हराया। भारत को दूसरे ही मिनट में कप्तान शमी ने बढ़त दिलाई। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने भारत के एशिया कप से हटने की खबरों का खंडन किया। कहा, एशिया कप से भारत के हटने की खबर सही नहीं है। बोर्ड ने एसीसी के आयोजन पर कोई बात नहीं की। भारत सरकार ने बांग्लादेशी सामानों पर नए प्रतिबंध लगाए। जब बांग्लादेश में ट्रेड घटने से हजारों वर्कर्स की नौकरियां